जंगकुक सिर्फ मेरा है। अच्छी बात है, तुम दोनों ने ऐसा सोचा, पूरे परिवार का साथ चाहिए तुम दोनों को, तभी तुम दोनों अपना रिश्ता आगे बढ़ाओगे। हाँ, तब तक हम दोनों अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकते। हम अभी आते हैं, हमें काम है। हाँ, जाओ। आंटी का दिल जीतोगी, उनके दिल में जगह बनाओगी, उनके लिए खाना बनाओगी। अब देखो, इस खाने का मैं क्या करती हूँ, मैं इसमें इतना नमक डाल दूंगी कि ये खाना खाने लायक नहीं रह जाएगा। फिर लिसा उस खाने के अंदर बहुत ज्यादा नमक डाल देती है। बढ़िया ही आंटी का दिल जीतने वाली। अब खिला के दिखाओ ये खाना। हम आ गए। हमारा खाना जला तो नहीं ना? नहीं, तुम्हारा खाना तो बल्कि बहुत अच्छा बन गया है। देखो कितना अच्छा लग रहा है देखने में। हाँ, बस ये माँ को पसंद आ जाए। आ जाएगा, तुम उनके पास लेकर तो जाए खाना। फिर ताई वहाँ से अपना खाना लेकर जिनके रूम में चल जाती है। जाओ ताई, डांट सुनो आंटी की। और मैं भी चलती हूँ। फिर लिसा वहाँ से जेहब के रूम में चली जाती है। हे जेहब, अरे तुम फिर से आई हो उठा के इधर। देखो, इस बार मैं फालतू की बातें करने नहीं आई हूँ। इस बार मैं तुमसे बस यही कहना चाहती हूँ कि मुझे तुमसे प्यार हो गया जेहब। आई लव यू। क्या क्या कह रही हो तुम? हाँ, मैं अपने पास्ट भूल के तुमसे प्यार करना चाहती हूँ, अपनी लाइफ तुम्हारे साथ गुजारना चाहती हूँ जेहब। देखो, पहली बात तो ये, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, और दूसरी बात ये, अचानक से तुम ऐसे आगे क्यों कह रही हो मुझसे? देखो, प्यार कभी भी हो सकता है, कल, आज, अभी, कैसे भी। इसलिए मैंने आके कह दिया तुमसे। सॉरी, बट मैं नहीं चाहता मेरी वाइफ पिशाचिनी हो, और मैं किसी पिशाचिनी को अपनी वाइफ नहीं बनाना चाहता। सो निकलो यहाँ से। इतना कह के जेहब लिसा का हाथ पकड़कर उसको अपने रूम से बाहर निकाल देता है। जाओ, निकलो यहाँ से, और दोबारा मुंह उठा के मत आ जाना इधर। इतना कह के जेहब गेट बंद करके रूम के अंदर चला जाता है। ओह, तो तुम नहीं मानोगे जेहब? ठीक है, अब मुझे अपने तरीका अपनाना पड़ेगा। इतना कह के लिसा भी वहाँ से अपने घर चल जाती है। भगवान, बस ये खाना माँ को पसंद आ जाए। इतना कह के ताई अपना खाना लेकर जिनके रूम के अंदर जाती है। माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ, आपके लिए खाना लाए हैं, आप खा लीजिए इसे। मुझे अभी भूख नहीं है, इसे ले जाओ यहाँ से। माँ, हमने बहुत परिश्रम से बनाया है, कृपया करके खा लीजिए माँ इसे। ठीक है, यहाँ पे रख दो, मैं खा लूंगी इसे। माँ, एक छोटी सी और गुजारिश है, आप इसे हमारे सामने खाइए ना माँ, मैं भी बाद में खा लूंगी। माँ, अभी खाइए ना। ठीक है, खा रही हूँ। शुक्रिया माँ। तुम ये क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस अपनी माँ को गले लगा रहे हैं। देखो, मैंने पहले भी कह रखा है, मैं तुम्हारी माँ वगैरह कोई नहीं हूँ, ठीक है? आप मानो या ना मानो, आप मेरी माँ हो और हम आपकी बेटी। लेकिन हम जानते हैं आप हमसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन आप जताना नहीं चाहते। कोई बात नहीं, इस बेटी को भी पता है इसको इसकी माँ का दिल कैसे जीतना है। तुम तो कुछ भी कही जा रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। माँ, आप खाना खाइए ना। ये तुमने क्या बनाया है? हमें ज्ञात नहीं है कि ये क्या है, लेकिन हमने बना दिया, बस आप खा लीजिए ना। इसे खाने के बाद मुझे कुछ होगा तो नहीं ना? आप कैसी बात कर रही हैं माँ? हमें ज्ञात नहीं है कि इसका नाम क्या है, लेकिन ये बहुत अच्छा बना है। माँ, कैसा बना है? छी, क्या ये? माँ, क्या हुआ, आपको पसंद नहीं आया क्या? हाँ, माँ, छी, ये क्या खिला दिया तुमने मुझे? इतना ज्यादा नमक? माँ, नमक? हमने इतना ज्यादा नमक भी नहीं डाला था। अच्छा, तो खुद खाकर देख लो, पता नहीं तुमने मुझे क्या खिला दिया, मेरे तो सर ही घूमने लगा। माँ, लेकिन हमने तो हर चीज सही मात्रा में डाली थी। मुझे नहीं पता, तुम यहाँ से जाओ, मेरा सर घूम रहा है, मुझे आराम करना है। जी माँ, आप आराम करिए। इतना कह के ताई वहाँ से चली जाती है। लेकिन हमने तो इसे बहुत अच्छा बनाया था, हमें माफ करना माँ। यहाँ जिमिन शुगा से मिलने आई होती है, उसके घर पर। शुगा, मैं बार बार तुमसे मिलने आती हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो ना, फिर मैं परमानेंटली यहीं पे रहूंगी। ये लो, दूध पियो, हमारे बेबी की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और तुम्हारी हेल्थ के लिए भी। जिमिन, मुझे पता है तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, और मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन हम ऐसे ही शादी नहीं कर सकते ना। तो क्या इसका मतलब तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? ऐसी बात नहीं है जिमिन, मैं बस इतना चाहता हूँ कि फैमिली को पहले हमारे बारे में पता चले, इस बच्चे के बारे में पता चले, सब लोग सब कुछ मान जाए, और फिर हम दोनों शादी करें। अच्छा, आई एम सॉरी शुगा, मैंने तुम्हें गलत समझा ना। कोई बात नहीं जिमिन। शुगा, थैंक यू सो मच मुझसे प्यार करने के लिए। तुम मुझे छोड़ के कभी मत जाना प्लीज। ऐसे कैसे मैं तुम्हें छोड़कर चल जाऊंगा? मुझे अभी अपने बेबी का फेस देखना है, तुम्हारे साथ लाइफ जीनी है अपनी। आई लव यू, मुझे किसी दो ना शुगा।
ताई के पास जाना है, मुझे उसके पास जाना है, मुझे उसे गले लगाना है। सच में मैं ताई से बहुत प्यार करने लगा, उसके बिना रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। पर ताई को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही होगी ना, वो ठीक तो होगी ना? हे ईश्वर, हमने तो उसमें सही मात्रा में हर चीज डाला था, तो वो उसमें इतना नमक कैसे आ गया? माँ तो अब हमसे और गुस्सा हो गई। अब हम क्या करें उन्हें मनाने के लिए? क्या मैंने उसे कुछ ज्यादा ही कह दिया क्या? मुझे ऐसा लग रहा है। अब क्या सोच रही हो? तुमने तो उसे डांट दिया ना, जाके अब सॉरी बोलो उससे। जीनू, तुमने बहुत कुछ बोल दिया उसे। तो आरम उसने खाना ही ऐसा बनाया था, अब मैं नहीं जाऊंगी उसके पास सॉरी बोलने। जिन, तुम इतनी बुरी क्यों बन रही हो? तुम इतनी बुरी हो नहीं, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो किसी के साथ? वो जैसी भी है तुम्हारी बहू है, जाकर उससे सॉरी बोलो जिन। बस बहुत हो गया तुम्हारा। लेकिन अरे मैं जाओ जिन, उससे सॉरी बोल कर आओ। वो भी रो रही होगी, उसके पास जंकुक भी नहीं है जो उसे चुप कराए। जाओ जिन। ठीक है अरे मैं जाती हूँ। जाओ, उसे थोड़ा कंफर्ट कर देना, उसे चुप करा देना, ठीक है? जिन उसके बाद ली के रूम में जाती है। अब ताई, क्या तुम सो गई? माँ, आप यहाँ हमारे कक्ष में आइए ना, बैठिए माँ। आपको कोई काम था? और हमें आज के लिए माफ कर दीजिए माँ, हमने आपको इतना गंदा खाना खिलाया। नहीं, तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत कुछ सुनाया ना, बहुत ज्यादा डांटा था ना मैंने तुम्हें, माफ कर दो मुझे। नहीं माँ, आप हमसे माफी क्यों मांग रहे हो? आप हमसे बड़े हो, आप ऐसे माफी मांगते हो अच्छा नहीं लगता है। और वैसे भी सारी गलती हमारी थी, हमने खाने में शायद ज्यादा ही नमक डाल दिया था और वही खाना लाके आपको खिला दिया। आगे से ऐसी भूल नहीं होगी माँ, हमें माफ कर देना। आप बस माफी ना मांगे, मैं इधर बस माफी मांगने आई थी। हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैं चलती हूँ, तुम सो जाओ। माँ, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, क्या आप मेरी माँ बनके मुझे सुला सकते हो? बचपन से ही हमने बहुत ख्वाब देखा कि हमारी माँ भी किसी दिन सुलाएंगी हमें, लेकिन मैं मना मत करना माँ। ठीक है, तुम इतना कह रही हो तो ठीक है। शुक्रिया माँ, शुक्रिया, आप सच में बहुत अच्छे हो, आप हमसे बहुत प्यार करते हो। आओ लेट जाओ। जैसी भी हो, है तो मेरी बहू ही ना। जिन, तुम यहाँ सो रही हो? अरे आप अभी यहाँ से जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है जिनू, मैं चलता हूँ, तुम चाहो तो यहाँ भी सो सकती हो। ये देखो कितने प्यार से सो रही है तुम्हारे साथ, इसे माफ कर दो ना, इसे अपना बना लो ना जिन। अब आरम, मैं अभी इस बारे में बात नहीं करना चाहती, ये बस मेरे साथ सोना चाहती थी, तो बस मैं इसलिए इसके साथ सो गई। तुम बहुत अच्छी हो जिनू, बाय, गुड नाइट। फिर आरम वहाँ से चला जाता है। माँ, आपका शुक्रिया। माँ, आप कल पूरी रात हमारे साथ सोए थे ना? हाँ, तुमने जो बोला था। शुक्रिया माँ, हमें एक माँ का एहसास दिलाने के लिए, हमें सुलाने के लिए। ठीक है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा। दूसरी तरफ लिसा भी जेहब के रूम में आती है। जेहब, आज तो तुम्हें मानना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं पूरी प्लानिंग के साथ आई हूँ। आहा, मजा आ गया फ्रेश होके। अब आराम से बैठ के अपना फेवरेट टीवी शो देखूंगा। हेलो जेहब, क्या कर रहे हो? तुम भूत हो क्या? कहीं से भी टपक जाती हो और तुम फिर से आ गई। वैसे नाइस बॉडी। बाय द वे, मैं तुमसे इधर कुछ बोलने आई हूँ। शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ, छोड़ो ये सब, मैं तुमसे आखिरी बार पूछना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? फिर से वही क्वेश्चन। नहीं करता मैं तुमसे प्यार। जेहब, ये लास्ट टाइम पूछ रही हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? लिसा, मैं भी लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, नहीं करता मैं तुमसे प्यार। ठीक है, तो अब मुझे मेरा ही तरीका यूज करना पड़ेगा। क्या करने वाली हो? लिसा, क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? तुम देखो तो मैं क्या करने वाली हूँ। देखो, ये सब हरकतें मेरे सामने मत करो, ठीक है? लिसा, ये सब बंद करो और मेरे रूम से निकलो अभी। अब देखो तुम। अरे पगला गई हो क्या? रो क्यों रही हो? फिर लिसा भागते हुए नीचे चली जाती है। लिसा, तुम रो क्यों रही हो? और तुम ऐसे, तुम्हारे कपड़े? क्या हुआ बोलो? फिर वहाँ पे जेहब भी आता है। लिसा, तुम यहाँ पे भागते हुए क्यों आ गई? हाँ लिसा, ये सब क्या है? तुम रो क्यों रही हो और तुम्हारे कपड़े ऐसे? आंटी, मुझसे मत पूछो, अपने बेटे से पूछो। क्या? जेहब भाई से? लिसा, क्या किया जेहब ने तुम्हारे साथ? हाँ ताई, तुम्हारे देवर ने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की है।
लिसा, ये तुम क्या कह रही हो मेरे बेटे के बारे में? मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। हाँ मॉम, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझ पर विश्वास करो। अच्छा आंटी, आपको विश्वास नहीं हो रहा तो क्या मैं पागल हूँ जो अपने कपड़े फाड़ के आपके सामने रहूंगी? आपका बेटा मेरे साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था अकेले में। मैं तो बस इसके रूम में इससे दोस्ती करने गई थी, इससे बातें करने गई थी। लिसा, मैं चुप हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलती रहोगी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ठीक है? जेहोब, आपने ये ठीक नहीं किया लिसा के साथ, ये सब गलत है जेहोब। भाभी, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? नहीं जेहोब, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते हो। लेकिन कोई लड़की कितना भी बड़ा झूठ बोल ले, लेकिन ये झूठ कभी नहीं बोल पाएगी कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। वो अपनी इज्जत के साथ थोड़ी ना खेलेगी। बिल्कुल ठीक कहा था तुमने। मैं ऐसी पागल थी ना जो ऐसे अपने कपड़े फाड़ के सबके सामने रोने लगूं। मेरे साथ हमेशा से बुरा होता है। लिसा, कुछ भी मत कहो, मेरा भाई ऐसा कभी नहीं कर सकता है। मुझे किसी को बताने नहीं चाहिए था, मुझे यहाँ से चुपचाप चले जाना चाहिए था। मेरा क्या होगा? हाँ आंटी बोलो। लिसा, मुझे माफ कर दो बेटा, हर बार दुख तुम्हें हमारी तरफ से ही मिलता है। आई एम सॉरी बेटा, लेकिन अब मैं कर भी क्या सकती हूँ? जेहोब से मेरी शादी करा दो। क्या शादी? क्या जेहोब से? लिसा, ये तुम क्या कह रही हो? जेहोब से शादी? हाँ, वैसे भी जेहोब कह रहा था कि वो मुझे पसंद करता है और कहीं ना कहीं मैं भी उसे पसंद करती हूँ। अरे ओ सुनो, कुछ भी मत बोलो, ठीक है? मैं कहा तुम्हें पसंद करता हूँ? ठीक क्यों रे जेहोब, ये सब करने की क्या जरूरत थी? जब पसंद करता है लिसा को बोल देता, हम तेरी शादी करवा देते। हाँ ठीक है, अब तुझे लिसा से ही शादी करनी पड़ेगी। क्या मॉम? देख लेना, आप सब बहुत पछताओगे। जेहोब, छुपाने से कुछ नहीं होगा, सबके सामने बोल दो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। अब छुपाने या दिखाने से कोई फायदा नहीं रह गया। अब तुम्हारी शादी जेहोब से ही होगी। अरे मॉम, मुझे नहीं पता आप लोग क्या कर रहे हो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। फिर जेहोब वहाँ से गुस्से में चल जाता है। लिसा, मुझे माफ करना बेटा। इट्स ओके आंटी, आप मेरी शादी भी तो करा रहे हो ना जेहोब से। लिसा, क्या तुम भी जेहोब से प्यार करती हो? हाँ, अच्छी बात है, तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ वापस मिल जाएंगी। बहुत अच्छी बात है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जंकुक, आप कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और बड़ी देर बाद याद किया मुझे तुमने। माफ करना जंकुक, अभी जाके समय मिला है, अभी तक काम में व्यस्त थे ना इसलिए। वैसे हमें आपको एक बहुत अच्छी बात बतानी है। बोलो ताई, कौन सी बात? आपको पता है माँ हमारे साथ रात को सोई थी, बहुत ही प्यार से सुलाया उन्होंने हमें। ये तो बहुत अच्छी बात है ताई। मॉम तुमसे प्यार करती है, बहुत अच्छी बात है। और कोई बात? नहीं, हमें जेहोब वाली बात नहीं बतानी चाहिए जंकुक को, खामखा परेशान हो जाएंगे। बोलो ताई, चुप क्यों हो गई तुम? कुछ नहीं जंकुक, हमें आपकी बहुत याद आ रही है, आप जल्दी से आ जाओ। और तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी याद आ रही है? मन तो कर रहा है तुम्हारे पास अभी आके तुम्हें इतनी सारी किसेस ले लूं। लेकिन ये काम जल्दी से हो जाए, मैं तुम्हारे पास जल्दी से आ जाऊं। हम भी यही चाहते हैं, ये काम जल्दी से खत्म करिए और जल्दी से हमारे पास आ जाइए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जेहोब और लिसा की शादी भी हो जाती है। फाइनली मैंने जो ख्वाब देखा वो पूरा हो गया, मैं इस घर की बहू बन ही गई। तुमने क्या ड्रामा लगा के रख रखा है? हाँ अरे, अपना बेड सजा रही हूँ, आज हमारी फर्स्ट नाइट है ना। तेल लेने गई फर्स्ट नाइट, भाड़ में जाओ तुम, भाड़ में जाए तुम्हारी फर्स्ट नाइट। मेरे क्यूट से हबी, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, हम दोनों तो हस्बैंड वाइफ हैं। तुम्हारा सब जानता हूँ, किसी बुरे मकसद से ही किया ना तुमने मेरे से शादी। तुम ऐसा क्यों लगता है कि मैं बुरे मकसद से तुमसे शादी क्यों? वैसे किया भी हो तो क्या फर्क पड़ रहा है? मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ मतलब बस इतना सा है कि मुझे तुमसे शादी करने का कोई शौक नहीं था, मुझे बस मेरा जंकुक वापस चाहिए उस लड़की से, और इसके लिए तो मुझे इस घर में आना ही था, इसलिए मैंने तुम्हारा साथ लिया, तुमसे शादी की। पहली बात तो मेरी भाभी के साथ कुछ बुरा मत करना, और दूसरी बात मेरी फैमिली के साथ ऐसे डर्टी गेम्स मत खेलो। तुम चाह के भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मेरे साथ पूरी फैमिली है।